नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे इंटर्नशिप में क्या काम करना पड़ता है। तो डीसीआई रेगुलेशन बीडीएस करिकुलम का जो हम लोग का प्लेलिस्ट चल रहा था उसी का ही कंटिन्यूअस पार्ट है आज का वीडियो। तो एक 101 पेजेस का जो पीडीएफ में रीड आउट कर रहा था उसमें ही सब अच्छे से दिया हुआ है। इंटर्नशिप कितना महीने का होना चाहिए, एक साल का कैसा होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना महीने तक पोस्टिंग होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या कोटा सिस्टम कितना करना पड़ता है, हर एक इंटर्न को कैसा सैलरी सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। तो वो वाला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बीडीएस करिकुलम का डीसीआई का जो पीडीएफ है वहाँ मैं रीड आउट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से वो वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वन बॉक्स अच्छे से चेक कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाकर ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इंटर्नशिप में क्या क्या काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कैसे क्या होता है। तो हम लोग जो पीडीएफ डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे, और उसका ही लास्ट पार्ट है आज का वीडियो। देख सकते हैं 101 पेजेस का 95 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिवाइज इंटर्नशिप प्रोग्राम 2011 में जो बनाया गया था उस हिसाब से, ठीक है। बाद में जाके कुछ अपडेट चेंजेस हुआ है, सब यहाँ पे है अच्छे से। करिकुलम ऑफ डेंटल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप शुड बी 1 ईयर, एक साल की इंटर्नशिप होना चाहिए। द ऑल पार्ट्स ऑफ इंटर्नशिप शैल बी डन इन ए डेंटल कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज में होना चाहिए जहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द डीसीआई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं कुछ हाईलाइट्स करके रखा हूँ येलो वाला लाइन देके पढ़ के, तो वो वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल में जाके थोड़ा देख के पढ़ सकते हैं। कभी कभी पढ़ना, ये बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको देखने को जानने को मिलेगा। द इंटर्न शैल बी पेड स्टाइपेंडरी डियरी अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब पेड स्टाइपेंड रोटेशन बेसिस में जो होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर में स्टाइपेंड एक होना चाहिए पर्टिकुलर। द इंटर्नशिप शैल बी कंपलसरी एंड रोटेटिंग, मतलब कंपलसरी करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा। बीडीएस का जो डिग्री होता है उसके लिए 4 साल एकेडमिक करने के बाद इंटर्नशिप कंपलसरी है कंप्लीट करना, ठीक है, एक साल का जो होता है। देन रोटेटिंग मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है रोटेशन बेसिस में, कहाँ पे 15 दिन, कहाँ पे 30 डेज, कहाँ पे 45 डेज, उस हिसाब से होना चाहिए। डिग्री बीडीएस शैल बी ग्रांटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही आपको बीडीएस का डिग्री ग्रांटेड होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ द करिकुलम ऑफ इंटर्नशिप फॉर डेंटल ग्रेजुएट्स, द डेंटल हेल्थ नीड्स द सोसाइटी, द करिकुलम कंटेंट्स इंटर्नशिप ट्रेनिंग शैल बी बेस्ड ऑन, इंटर्नशिप में जो ट्रेनिंग दिया जाता है किसके ऊपर बेस्ड करके, डेंटल हेल्थ नीड्स द सोसाइटी, सोसाइटी को कितना डेंटल हेल्थ की जरूरत है, ये सब के बारे में देना चाहिए ध्यान। फाइनेंशियल मटेरियल मैन पावर रिसोर्स अवेलेबल फॉर द पर्पस, नेशनल डेंटल हेल्थ पॉलिसी, इसके बारे में मैं बाद में जाकर कुछ डिस्कस करूंगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, इसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया में कौन सा जगह के एरिया में कौन सा लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एग्जिस्टिंग डेंटल हैज ऑल्सो प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, डेंटल को प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसे इंक्लूडिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। टास्क एनालिसिस तो व्हाट ग्रेजुएट्स इन डेंटिस्ट्री वेरियस प्रैक्टिस सेटिंग प्राइवेट, इस सब के ऊपर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करना है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू फैसिलिटेट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्विजिशन एडिशनल नॉलेज, रीइंफोर्समेंट वेरियस नॉलेज टॉलेज के बारे में बोला है, ठीक है। टू फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ द बेसिक स्किल्स कुछ होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये सब आना चाहिए। डाटा एनालिसिस, इस सब के बारे में बोला है। ये कभी टाइम मिले तो आप जाके ये सब थोड़ा बहुत देख सकते पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं मेन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आज कवर कर दूंगा। टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ द साउंड एटीट्यूड, एक अच्छा एटीट्यूड एंड हैबिट्स होना चाहिए। एम्फेसिस ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स एंड नॉट ऑन डिजीज सिम्टम्स, प्रोविजन कॉम्प्रिहेंसिव केयर रेदर देन फ्रेगमेंटरी ट्रीटमेंट, ठीक है। कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन लर्निंग एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेशनल एंड एथिकल प्रिंसिपल राइट एंड डिग्निटी ऑफ पेशेंट, कंसल्टेशन विद अदर प्रोफेशनल्स एंड रेफरल टू सीनियर्स और इंस्टीट्यूट्स को रेफर करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशंस टू पीयर्स कॉलीग्स पेशेंट्स फैमिलीज कम्युनिटी, प्रोविजन ऑफ फ्री प्रोफेशनल सर्विसेज इन इमरजेंट सिचुएशन, कुछ सिचुएशन होगा तो फ्री प्रोफेशनल सर्विस आप करना चाहिए, ठीक है। इस सब के बारे में दिया हुआ आइडिया। टू इनिशिएट इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्शन लीडिंग डिजीज प्रिवेंशन डेंटल हेल्थ प्रमोशन, कंटेंट सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। कंपलसरी रोटेटिंग पेड डेंटल इंटर्नशिप शुड इंक्लूड, जितना भी डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट का वो कवर होना चाहिए, ठीक है। जनरल गाइडलाइन शुड बी टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। टास्क रहेंगे इंटर्नशिप में, इंटर्न शुड पार्टिसिपेट इन वेरियस इंस्टीट्यूट फील्ड प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द डेंटल कॉलेज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट। To facilitate achievement of the basic skill attributes, the following facilities should be provided to all the dental graduate: history taking, case history लेना, diagnosis, charting, recording, treatment, presentation करना,
केयर एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं, सब के बारे में जानना, डाटा एनालिसिस, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में जानना, एडुकेशन टू पेशेंट को एडुकेट करने, सब के बारे में, कम्युनिकेशन, एम, इंस्पायरिंग होप, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, ये सब देना पेशेंट को अच्छे से। लीगल राइट्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन हर एक डिपार्टमेंट में जो कोटा मैं बोल रहा था, केसेस कितना करना ज़रूरी होता है एक्चुअली, इतना करना आप बोल सकते हो। थोड़ा बहुत ये स्टेप का कोटा आपको करने का कोशिश तो एटलीस्ट करना है, ठीक है। ऐसे रहते हैं, देख सकते हो स्टैंडर्ड एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, कितना पेशेंट को आप देखना चाहिए, एटलीस्ट 25 केसेस देखना चाहिए। एक्सपोज टू क्लिनिकल पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी प्रोसीड्यूर बायोप्सिस, कितना केसेस देखना चाहिए, 5। इफेक्टिव ट्रेनिंग टेकिंग इन टेकिंग रेडियोग्राफ्स इंट्राओरल, ठीक है, एक्स्ट्राओरल रेडियोग्राफ्स, ये सब 1-2 केस आपको करना चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ केसेस इन वार्ड्स, मैनेजमेंट इन वार्ड्स को आपका ये सब करना है। 2 केसेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो जो केसेस आपके हो। देन ओरल सर्जरी में देख सकते हो एक्सट्रैक्शन आपको 50 करना चाहिए। देन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन 2, इम्पेक्शन का केसेस 2 एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए इस टाइप का, ठीक है। देन सिस्ट न्यूक्लिएशन का कुछ केसेस, इंसिजन ड्रेनेज का कुछ केसेस, एक स्टैंडर्डिस्टिक दिया हुआ है पैटर्न, ठीक है। द इंटर्न्स सेल्फ परफॉर्म द फॉलोइंग कैंसर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, जो फॉलोअप केसेस होता है, मेंटेन फाइल वर्क, डू एक्सट्रैक्शन एंड रेडियोथेरेपी केसेस, परफॉर्म बायोप्सीज, वेरियस वेरिड केसेस ऑफ ओरल कैंसर, इस सब में थोड़ा देखना चाहिए, फाइल मेंटेन करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों को कॉलेज में ये सब अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत अच्छे से। द इंटर्न्स है 15 डेज ऑफ पोस्टिंग इन इमरजेंसी सर्विस, एक कॉलेज हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सर्विस होता है वहाँ पे 15 डेज का पोस्टिंग रहना चाहिए। ड्यूरिंग द पीरियड शैल अटेंड द इमरजेंसी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ओरल सर्जन ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन, ठीक है। ओरल सर्जरी का जब ऑपरेशन चलेगा तब आपको आसपास रहना चाहिए। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में जानना चाहिए। टूथ पिक में कैसे क्या मैनेज करेंगे, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ टू ट्रॉमा, पोस्ट एक्सट्रक्शन ब्लीडिंग डिसऑर्डर और हीमोफिलिया, ईआरओली ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल, मैक्सिला, डिसलोकेशन ऑफ मैंडिबल, सिनकोवेसोगैलेट्रैक, लुडविंग एंजिना, टूथ फ्रैक्चर, ठीक है। पोस्ट मैक्सिलरी फिक्सेशन आफ्टर जेनरल एनेस्थेसिया, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्क इन आईसीयू विद पार्टिकुलर डिफरेंस रिससिटेशन प्रोसीडियर, कैसे सीपीआर देते हैं, सबके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। प्रोस्टो में देख सकते हो कंप्लीट डेंचर एक स्टैंडर्ड कितना करना चाहिए, अपर लोअर 2 करना चाहिए, रिमूवल पार्शियल डेंचर 4, फिक्स पार्शियल डेंचर 1 करके वेरियस चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ठीक है। देन पीरियोडोंटिक्स में आप देख सकते हो फ्लैप ऑपरेशन के आप देखना चाहिए। ओरल प्रोफाइलैक्सिस मतलब स्केलिंग का जो होता है कोटा 15 केसेस होना चाहिए। फ्लैप ऑपरेशन, रूट प्लानिंग, क्यूरेटिव, जिंजिविक्टोमी, पेरियोडोंटो केसेस ड्यूरिंग देयर 1 वीक पोजीशन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इंटर्नल एडुकेट द पब्लिक प्रिवेंशन एंड पीरियोडोंटल डिजीज के बारे में, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट में देख सकते हो कितना क्या केसेस, इनले ऑनले का प्रिपरेशन, ये सब 1 केसेस होना चाहिए। बाकी मैनेजमेंट, एक्यूट डेंटल एल्वियुलर इन्फेक्शन, सब कुछ यहाँ पे दिया है कौन सा डिपार्टमेंट में कैसे किया, स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए स्टैंडर्ड जो है, ठीक है। तो ये चीज़ है ओरल। ऑर्थो में कुछ नया नया चीज़ आपको देखने को, पीडो में कुछ नया नया चीज़, पाल्पोटोमी का केसेस 2 होना चाहिए, पाल्पेक्टोमी का केसेस कुछ, फैब्रिकेशन ऑफ इंसर्शन, स्पेस मेंटेनर कुछ करना चाहिए, ओरल हैबिट्स ब्रेकिंग अप्लायंस कुछ करना चाहिए। ऑर्थो में अच्छा अच्छा कुछ चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के बारे में दिया है आपको, जो ओरल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स में जाना है, स्कूल में, कम्युनिटी में, ठीक है। जैसे हम स्कूल जाते थे हमारे कॉलेज की तरफ से नंदन कन्या स्कूल में बहुत बार गए हैं, ठीक है। जिन कम्युनिटी में वेरियस कम्युनिटी में जाना है आपको वो भी होता है। हम लोग जाते हैं हैवी मोटर व्हीकल एजीएमबी, वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स ये सब थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, जो कि इस हिसाब से दिया है। इलेक्टिव पोस्टिंग इंटर्नल भी पोस्टेड 15 डेज ऑफ एनी डेंटल डिपार्टमेंट्स ऑफ देयर चॉइस मेंशन इन द गोइंग, मतलब जहाँ 15 डेज का आपको खुद का तरफ से कुछ भी डिपार्टमेंट पसंद है वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। इलेक्टिव पोस्टिंग आपको किसी जो डिपार्टमेंट अच्छा लगा, कम सीजन से आते हो वहाँ पे आके ये वाला चीज़ आप चूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चीज़ है। Organization content curriculum 4 year of BDS training is subject to based with more emphasis on learning practical skill during the 1 year of intensive emphasis on the competency based, मतलब कितना काम कर सकते हो, सीख सकते हो, कम्युनिटी ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ वेरियस यहाँ पे दिया हुआ है, सेमिनार, वार्ड पोस्टिंग, लेबोरेटरी पोस्टिंग, फील्ड विजिट, स्टाफ लर्निंग, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना देखना चाहिए। और रिसोर्स मटेरियल कुछ प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, चार्ट, डायग्राम्स, फोटोग्राफ, ये सब कॉलेज की तरफ से थोड़ा बहुत प्रोवाइड होगा।
देन इवैल्यूएशन कुछ है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, रूरल सर्विसेज कुछ कुछ होना चाहिए, स्कूल ट्रेनिंग जैसे मैं बोला था, और पीरियड ऑफ पोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटर्नशिप में कौन सा डिपार्टमेंट में कितना महीने का पोस्टिंग होता है, कितना दिन का पोस्टिंग होता है, देख सकते हो। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में 1 महीने का, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी 1.5 मंथ, प्रोस्थोडोंटिक्स में 1.5 मंथ, देन पीरियोडोंटिक्स में 1 मंथ, कॉन्जर्वेटिव डेंटिस्ट्री में 1 मंथ, पीरियोडोंटिक्स में आप देख सकते हो 1 मंथ, देन हाँ ये वाला हाईलाइट कर देते हैं। ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी 15 डेज का पोस्टिंग होना चाहिए। ऑर्थो में आपको होगा 1 मंथ का पोस्टिंग, कम्युनिटी में होगा आपका 3 मंथ्स का पोस्टिंग, एंड इलेक्टिव मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में पसंद है उस हिसाब से आप 15 डेज का कोई एक डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। इस हिसाब से एक रोटेशन बेसिस में टोटल 1 साल का पोस्टिंग होता है डेंटल कॉलेज में एक बीडी स्टूडेंट के ड्यूरिंग इंटर्नशिप टाइम में। ठीक है, यही होता है। तो बहुत ही एक अच्छा पीडीएफ है ये, अगर चाहे तो गोल में जाके तो आसानी से मिल जाएगा, सर्च करना रिवाइज्ड बीडीएस रेगुलेशन करके वो आ जाएगा। हर एक बीडी स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ा बहुत देखना जानना चाहिए। बाकी इसका प्लेलिस्ट थोड़ा बहुत मैं रीड आउट किया हूँ पॉइंट हाईलाइट्स करके, वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, देखिए जाके। जानना है तो नया नया चीज़ देखना है तो बाकी मेरे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, ज्वाइन कर दीजिए। कुछ भी क्वारी हो तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो। ऑनलाइन में कंसल्टेशन देता हूँ और ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।